उदयपुर शहर के सुखाड़िया रंगमंच सभागार में राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वत जन सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह में 4 अलग अलग श्रेणियों में कुल 56 संस्कृत विद्वानों को सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यह सम्मान समारोह हर साल जयपुर में होता था, लेकिन इस बार इसे उदयपुर में आयोजित किया गया ताकि संस्कृत विद्वानों को उनके क्षेत्र में ही सम्मानित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आगे भी यह कार्यक्रम अन्य संभागीय मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अपने उस आदेश के बारे में भी बात की जिसमें उन्होंने विभागों को विदेशी सम्मान न खरीदने का निर्देश दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। चीन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और हम ही उसे समृद्ध कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि अपने देश का पैसा देश में ही रहे और लोगों को रोजगार मिले, इसी उद्देश्य से यह बात कही गई थी। राजस्थान प्रदेश के संस्कृत के जो विद्वान जन हैं उनका सम्मान समारोह था और मैं बधाई देता हूं हमारे अधिकारियों को कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सभी व्यवस्थाएं अच्छी थी। सर, उदयपुर में पहली बार आयोजित हुआ है, 2 बार हो गया, क्या रहेगा? क्या है कि सामान्यतया ये प्रदेश स्तरीय है, इसलिए जयपुर में हुआ करता था। क्या है कि सभी संभागों को एक करके सभी संभागों का करें। तो पिछली बार हमने कोटा में किया था, इस बार यहाँ किया है, अगली बार कहीं दूसरे संभाग में करें। संस्कृत शिक्षा और शिक्षा विभाग को लेकर भी कई सारी जो है वो असमानता है। शिक्षक की हमसे मिलकर उन्होंने भी कहा कि कई ऐसी चीजें हैं, तो किस तरह से उनको भी लाभ मिले। अब कई ऐसी चीजें क्या है, आप बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है ऐसी चीजें। हम ये सचे कि संस्कृत हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है, क्योंकि ये हमारी अनादिकाल की भाषा है, वेदवाणी है, देववाणी है। जिस तरह से स्कूल के खस्ता हाल है, कहीं उसके लिए सिस्टम पूरी तरह से दोषी है। अभी संस्कृत विद्वत जनों का कार्यक्रम है, इस विषय पर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बात हो गई आपके लिए कि आप बीमार हैं और पोस्ट किया है आपके लिए, क्या है कि आप बीमार हैं, भौतिक रूप से बीमार बताया सर आपको उन्होंने। कल जो आपने एक आदेश दिया था विदेशी, देखो क्या है कि मैंने ये कहा है कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर ना हो, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले और हमारे देश का पैसा बाहर न जाए। आपने देखा अब की बार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसपे चाइना ने पीछे से पाकिस्तान को सहयोग किया है और हम सब लोग चाइना का बहुत सामान भेजते जाने अनजाने में, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। यानी दूसरी भाषा में कहूँ तो हम ही समृद्ध कर रहे हैं। यदि हम समृद्ध करेंगे उनको, हमारे देश को नुकसान होगा ना। इसलिए हमारे देश के दुश्मनों के सहयोगों को हमको किसी भी कीमत पर सहयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारे देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध करना चाहिए, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अमेरिका की तरफ आदमी का टैरिफ लगा सकता है क्या चीन पे? तो वही से आ रहा है। देखो, ये मेरा विषय नहीं है, आप सक्षम अधिकारी, सक्षम लोगों से बात करें। एनसीईआरटी में जो सर जिक्र हुआ है, जो मराठा साम्राज्य का, उसके बाद उसका विरोध शुरू हो चुका है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, इसलिए पूरी जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, तो शिक्षा मंत्री होना सभी विषयों का ज्ञाता होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। मैं कह रहा हूँ ना, अभी मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। और जैसा ये करे कि आप शिक्षा मंत्री है, तो शिक्षा मंत्री को देश की सारी भाषाओं का, सारी सभी प्रकार की पुस्तकों का ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसा कहीं नहीं है। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रतिवर्ष संस्कृत विभाग अपने विद्वज्जनों का सम्मान समारोह करता है। ये पहली बार है कि वो जयपुर से हट करके हमारे उदयपुर नगरी, जो वास्तव में वीरों की नगरी तो है ही, लेकिन एक तरह सा हमारे तीर्थ की
भी इसे कहा जा सांस्कृतिक तीर्थ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहाँ पे आज विद्वजनों का सम्मान समारोह हुआ, जिसमें लगभग 40 विद्वानों का और 20-22 अलग अलग स्कूलों के, कॉलेजों के विद्वानों का सम्मान समारोह हुआ। और इस सम्मान समारोह में लगातार संस्कृत भाषा, जो केवल पुरोहितों की भाषा नहीं है, ये हम सब के लिए देववाणी भी है और विज्ञान वाणी भी है, जिसको ध्यान में रखते हुए इसका प्रचार प्रसार पर्याप्त हो रहा है। और यह संस्कृत भाषा सारी भाषाओं की जननी भी है। अतः इस भाषा में लोगों का मिठास भी है, प्रेरणा भी है। उन भाषा के सम्मान समारोह हुआ है, मैं सभी विद्वजनों को अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। यह भाषा हमें आगे बढ़ती रहे और सनातन संस्कृति का वाहक बनते हुए मोदी जी जो इस भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना क्या प्रयास कर रहे हैं, उसमें इस भाषा भी हमारी प्रेरणा की भाषा बनेगी, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। और सारे विद्वजनों से और आम जन से भी आग्रह करूँगा कि यह कैरियर मेकर भी भाषा है। आयुर्वेद में भी है और कर्मकांड भी है, ज्योतिष भी है, ऐसे कई क्षेत्र हैं, आयुर्वेद भी है, ऐसे कई क्षेत्र में जिसमें संस्कृत भाषा के माध्यम से हमको जीविकोपार्जन और हमारी कैरियर में नौकरी का भी साधन बनती जा रही है। इसलिए आएँ, इस भाषा को बढ़ाएं और हम सब मिलकर के इस भाषा को विश्व की भाषा का स्थान देते हुए हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ।